This right here is the last presentation, and I'll be going over the courses that I teach in detail. We have a progression depending on your background. If you have absolutely no geology background and you are just and you'd like to invest in the mining industry, no matter what your background is, you can take our Mining 101 course for investors. Our foundation level courses are designed for people with a geology background. Our skill level courses are designed for folks who have either taken these courses with us or they have at least 5 years of mining experience in hard rocks. The Mining 101 course is for investors specifically, and what we cover is the difference between precious, base, industrial metals, critical minerals, rare earth elements, and then market trends, because it's important to know which commodity is performing well and which one is not, and which one is prone to market fluctuations. क्योंकि जो चीज़ आप नहीं चाहते वो ये कि आज आप एक काम शुरू करें ऐसी कमोडिटी में जो कि कभी ऊपर जाती है उसकी प्राइस कभी नीचे जाती है, और अब से फर्ज करें 5-10 साल बाद जब आपकी माइन प्रोड्यूस करना शुरू करें तो उस वक्त उस कमोडिटी की प्राइस उससे भी कम हो जो आज है. देन वी गो ओवर द माइन साइकिल, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोरेशन से लेके रिमीडिएशन तक. इन्वेस्टर हजरात, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो उनका मसला हो, वो जिस मसला उनको पेश आता है वो ये कि जब वो जैसी माइनिंग में घुसते हैं, 1,000 लोग जिनको कुछ नहीं आता माइनिंग के बारे में या बहुत कम आता है, वो उनको गलत एडवाइस देता है. फिर वो क्या करते हैं, कोई कहता है कि यार आप इस तरह से करें, आईपी करा लें. कोई कहता है यार आप इस तरह से करें, आपने मैग्नेटिक सर्वे नहीं कराया, इसलिए तो मैग्नेटिक सर्वे बड़ा लाजमी है. फिर कोई और आ जाएगा, वो बोलेगा जी आपने आके ग्रेविटी सर्वे नहीं कराया, वो तो पहला काम है. एंड में होता ये कि वो इतने पैसे झोंक देते हैं सर्वेस के अंदर जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती, कि बाद में जब उनको कुछ नहीं मिलता तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा डुबा दिया होता है, और इट्स जस्ट नेट लॉस, किसी किस्म का उनका प्रॉफिट नहीं बनता. तो इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कौन से सर्वेज लाजमी हैं किस किस्म के डिपॉजिट्स के लिए, और किन से फ़ायदा हो सकता है और किन से दूर रहना चाहिए. देन वी गेट इनटू ड्रिलिंग, कोरिंग, इंटरसेप्ट्स. ऑयल एंड गैस में आप इसलिए ड्रिल करते हैं ताकि आप ऑयल और गैस को ज़मीन पे ला सकें. माइनिंग में आप बहुत बहुत ज़्यादा ड्रिल करते हैं, लेकिन इतनी गहराई में नहीं. और वो आप ड्रिल करते हैं ज़मीन में से पत्थर निकालने के लिए, जिनको कोर कहते हैं, और ये एग्जांपल है कोर की. ये राइट पे जो आप देख रहे हैं, ये एग्जांपल है मैक्सिको से एक वीएमएस डिपॉजिट की, जिसमें बहुत ज़्यादा मीटर जो है वो कॉपर निकला है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेस रिलीज किस तरह से की जाती है आपके इंटरसेप्ट्स की बेसिस पे, और फिर अगर अच्छे रिजल्ट्स हैं तो फिर आप उसको मज़ीद ड्रिल करेंगे उसकी आगे फीसिबिलिटी करने के लिए, या अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं है तो बस फिर आप उसको ड्रॉप करेंगे और बात आगे बढ़ाएंगे. फिर हम डिस्कस करेंगे माइन को डेवलप करने के तरीके. ये डिपेंड करता है ग्रेड के ऊपर, टनज के ऊपर, ये चीज़ हम सब डिस्कस करेंगे. और फिर ये कि आपको माइन को खुद डेवलप करना चाहिए या आपको फ्लिप करना चाहिए. अब जो कुछ डिपॉजिट्स ऐसे हैं जैसे पोर्फरीज हैं, पाकिस्तान में तो कोई इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं है, दुनिया भर में कोई इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं है जो खुद से किसी उनके पास इतना कैपेक्स हो कि वो पोर्फरी में लगा दें. उसके लिए अब बड़ी माइनिंग कंपनीज की को ज़रूरत होती है. और तो we will discuss what flipping is, and finally we'll put all this together in an exercise. If you are someone who has a geology background, तो in that particular case हम लोग जो ये वाला जो कोर्स है हमारा, वो फोकस करता है इसके ऊपर, मैग्नेटिक हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स के ऊपर. और इसमें हम टेक्टोनिक्स, सबसे पहले ये 2 दिन का कोर्स है उन लोगों उनके लिए जो या तो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जिनका 5 साल से कम माइनिंग एक्सपीरियंस है. इसमें वो हजरात भी शामिल हैं जो शायद 10-15 साल से ऑयल एंड गैस का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी वो माइनिंग में घुसे हैं, उनको माइनिंग में 5 साल नहीं हुए. तो पहले तो हम टेक्टोनिक सेटिंग की बात करेंगे. उसमें मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि जी कन्वर्जन प्लेट मार्जिन्स क्या होती हैं, तो डाइवर्जन प्लेट मार्जिन्स क्या होती हैं, लेकिन मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कौन सी प्लेट बाउंड्री में किस किस्म के डिपॉजिट्स मिल सकते हैं. उसके बाद हम इग्नियस मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी की बात करेंगे अगेन, क्योंकि अगर हजरात ऑयल एंड गैस का उनका बैकग्राउंड है या वो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो फील्ड में उनको यही नहीं समझ आता कि जी ये मॉन्जोनाइट है या ये ग्रेनाइट है या ये डायोराइट है, तो फिर तो बात ही ख़त्म होगी ना, फिर तो आप कहानी शुरू ही नहीं कर सकते. इसी तरह हम लोग बात करेंगे और की, गैंग मिनरलॉजी की. सैंपल्स मैं अपने साथ लाता हूँ दुनिया भर से माइन से. वो सैंपल्स आप टेस्ट करते हैं स्क्राइबर्स के साथ. स्क्राइबर्स भी मैं अपने साथ लाता हूँ आपके लिए.
कॉपर स्क्राइबर्स, स्टील स्क्राइबर्स, हैंड लेंस, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है मिनरल आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर आप मिनरल्स को आईडी नहीं कर सकते तो फिर आप माइनिंग का माइनिंग फिर आप एज ए जियोलॉजिस्ट आप काम नहीं कर सकते। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट फ्लूइड टाइप्स को, कि कौन से फ्लूइड से क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, वो कहाँ मिलती है। ये पहले दिन का काम हो गया। डे टू, एपिथर्मल डिपॉजिट्स और पोर्फिरीज। अगेन आई ब्रिंग सैम्पल्स विद मी, लो इंटरमीडिएट हाई सल्फिडेशन डिपॉजिट से, क्योंकि दिस से कि जी जियोलॉजी इज द साइंस ऑफ वेयर हैव आई सीन दिस बिफोर। तस्वीर में किसी चीज़ को देखना, सामने से किसी चीज़ को देखने में बड़ा फ़र्क होता है। तो इसीलिए मैं सैंपल दुनिया भर से जमा करके लाता हूँ अपने कोर्सेज के लिए, ताकि आप सामने से इन चीज़ों को देख सकते हैं और उनकी सही शनाख्त कर सकें। जिन हजरात ने ये 2 दिन वाला कोर्स किया हुआ है, या जिनका पहले से 5 साल का माइनिंग एक्सपीरियंस है हार्ड रॉक्स में, उसके लिए हमारे 5 दिन का कोर्स है, जिसमें पहले दिन हम इंट्रोडक्शन कराते हैं, पोर्फिरीज को डिस्कस करते हैं, फिर एपिडर्मल डिपॉजिट्स, स्कार्न्स एंड सीआरडी डिपॉजिट्स। ये कोर्स गिलगित में हम लोग स्केजूल करते हैं, क्योंकि वहाँ फिर मैं आपको एक मॉडर्न एपिथर्मल सिस्टम दिखा सकता हूँ हुंजा वैली में। मैं आपको एक और फील्ड ट्रिप पर आ सकता हूँ एक गॉसन के ऊपर, और उस पर डिस्कस कर सकते हैं कि गॉसन को किस तरह से अप्रोच किया जाता है, लीच कैप्स को कैसे अप्रोच किया जाता है। अगर आप कराची में या क्वेटा में बैठे हैं और आपके पास आपकी कंपनी ने कोर ड्रिल किया हुआ है पहले से, और आपके पास कोर पड़ा हुआ है, इन दैट केस डे 4 एंड डे 5 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद कोर वर्कशॉप। आप ही के कोर पे मैं आपको सिखाऊंगा कि रॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मिनरल्स को कैसे करना है, डिफरेंट ऑल्टरेशन टाइप्स इसके अंदर क्या है, उनका क्या मानी है। अगर कुछ हजरात ऐसे हैं जिन्होंने फ़र्ज़ करें 10-15 साल पोर्टफोलियोज में काम किया, लेकिन उन स्काउट्स पे कभी नहीं काम किया। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ। लिंक्डइन पे अब से 2-3 साल पहले एक साहब हैं, उन्होंने उन्होंने एक पोस्ट डाली कि मेरा 15 साल का माइनिंग का एक्सपीरियंस है पोर्फिरीज में, बलूचिस्तान में, और मैंने कभी ये वाला ऐसा पत्थर नहीं देखा। और ये जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोकली ही इज़ एक्सट्रीमली फेमस, वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड एज अ जियोलॉजिस्ट। लेकिन ही हैड नो आइडिया व्हाट स्कार्न लुक्स लाइक। तो उस स्कार्न की उन्होंने तस्वीर डाली हुई थी। तो उन हजरात के लिए जिन्होंने 15-20 साल शायद पोर्फरी में काम किया, लेकिन स्कार्न का उनको नहीं पता, वो फिर क्या कर सकते हैं, वो 1 दिन का कोर्स ले सकते हैं स्कार्न्स का। इसी तरह अगर कोई हजरात कोई साहब ऐसे हैं जिन्होंने प्लास्टर्स का बहुत काम किया है, लेकिन कभी उन्होंने वीएमएस का काम नहीं किया, तो फिर 1 दिन का कोर्स है सुबह से लेकर शाम तक, जिसमें वीएमएस डिपॉजिट्स को डिस्कस करते हैं, ताकि वो वीएमएस में काम शुरू कर सकें। लेकिन ये उन लोगों के लिए एक कोर्स है जिनका पहले से एक बैकग्राउंड है, उनका मल्टीपल सालों का एक्सपीरियंस है डिफरेंट डिपॉजिट्स में। तो these are the courses. If any of them interest you, प्लीज़ आप सैयद नौमान जिलानी साहब से आप डिस्कस करिए इनको, ताकि हम आपके लिए ये स्केजूल कर पाए। थैंक यू।